हरे कृष्णा। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर पर हार्दिक स्वागत है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। जया एकादशी के महत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था कि इस व्रत को रखने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। माघ के महीने में भगवान शिव की भी पूजा की जाती है, इसलिए जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले भक्त कभी भी भूत प्रेत पिशाच की योनि में नहीं जाते और इस एकादशी को बहुत सी जगह पर भूमि एकादशी और भीष्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले सभी भक्तों को अपने जीवन में एकादशियों का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत का पारण कब किया जाएगा और इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 19 फरवरी 2024 दिन सोमवार को सुबह 8:49 से और इसकी समाप्ति होगी 20 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को सुबह 9:55 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 फरवरी दिन मंगलवार को सुबह 9:55 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 21 फरवरी दिन बुधवार को सुबह 11:27 पर। जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन तक लगती है तो ऐसे में जिस दिन द्वादशी भी लगी हुई हो उस एकादशी का उपवास करना ज्यादा शुभ फलदायी बताया गया है। इसलिए जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा और एकादशी व्रत का पारण होगा 21 फरवरी 2024 दिन बुधवार को। इस बार हरिवासर का जो समय है वो 20 फरवरी को ही दोपहर तक समाप्त हो जाएगा और नियमों के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। 20 फरवरी दिन मंगलवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7 बजे, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:21, अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:17 से दोपहर 1:03 तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:23 से सुबह 6:11 तक और राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3:30 से शाम 4:56 तक। मान्यताओं के अनुसार राहु काल के अशुभ मुहूर्त में किसी भी प्रकार की पूजा पाठ या कोई भी नया कार्य आपको प्रारंभ नहीं करना चाहिए। 21 फरवरी दिन बुधवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:59, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:21 और राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12:40 से दोपहर 2:05 तक। इस दिन भी आपको राहु काल के समय का ध्यान रखना है। द्वादशी तिथि को दान दिया जाता है तो दान देते समय आप ध्यान रखें कि उस समय राहु काल का समय ना हो। जया एकादशी व्रत रखने वाले सभी भक्तों को अपना उपवास खोलना होगा, यानी कि व्रत का पारण करना होगा 21 फरवरी दिन बुधवार को सुबह 6:55 से सुबह 9:11 के अंदर अंदर, क्योंकि द्वादशी तिथि को हमेशा सूर्योदय के बाद ही व्रत खोला जाता है और हरिवासर का जो समय होता है, जैसे कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, वो होता है द्वादशी तिथि जब शुरू होती है उसकी शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय, जिस समय यदि हम उपवास खोलते हैं तो कहते हैं कि भगवान विष्णु उपवास को स्वीकार नहीं करते, उस उपवास का पूर्ण फल प्राप्त नहीं माना जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि हरिवासर के समय आप अपने व्रत ना खोलें। माघ के महीने में भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा खास तौर पर तिलों से की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा में तिल का, पंचामृत का, पीले फल, पीले फूलों का और तुलसी दलों का होना अनिवार्य होता है। हरे कृष्णा मंत्र इस घोर कलयुग में सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने वाला मंत्र है। इसलिए हर समय, सारा दिन और पूजा करते समय, भगवान को धूप दीप अर्पित करते समय आप इस मंत्र का खास तौर पर जाप करें। एकादशी को जो भी जातक व्रत रखते हैं उन्हें चाहिए कि एकादशी के एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि से ही
व्रत के नियमों का पालन करें। दशमी तिथि के दिन, जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए और शुद्ध सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए ताकि आपके दांतों में कोई भी अन्न ना रह पाए। तो इस बात का आप ध्यान रखें और फिर रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान के नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन, जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को सबसे पहले अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा यह व्रत निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप, दैहिक, भौतिक आदि सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह कहें और प्रभु से कहें कि आज मैं दिन भर उपवास रखते हुए इस व्रत को धारण करूंगा। रात्रि जागरण आदि करते हुए, नियम निष्ठा का पालन करते हुए आज मैं व्रत को धारण करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से आप सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करें। एकादशी का व्रत जो उपवास रखते हुए इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करना चाहिए, और जो उपवास नहीं रख पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार का सेवन करें। फलाहार में जैसे केला, दूध, सेब, संतरा आदि का प्रयोग आप कर सकते हैं। जो भी आपसे बन सके आप अपनी इच्छा अनुसार और श्रद्धा के अनुसार फलाहार का सेवन करें। और जब भी आप फलाहार ग्रहण करें तो सबसे पहले प्रभु श्री हरि को उसका भोग लगा दें। उसके बाद प्रसाद के स्वरूप में उसे आप ग्रहण करें। एकादशी तिथि के दिन भगवान श्री हरि का सुबह और शाम के समय पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। रात्रि में जहां तक हो सके आपको रात्रि जागरण करते हुए व्यतीत करनी चाहिए, और रात्रि जागरण करने से एकादशी के व्रत में अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जागरण आदि का कार्य आपको करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन दोबारा आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके बाद आप आरती करें और उसके बाद आप ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें, गरीबों को भोजन कराएं, वस्त्र आदि का आप दान कर सकते हैं। इसके बाद आप एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही खोलें, और एकादशी व्रत के पारण में आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें, या फिर आप जल और तुलसी दल से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को व्रत के दिन सुबह और शाम के समय भगवान श्री हरि का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। इसके लिए आप एक अच्छी सी जगह लें। अपने घर के ईशान कोण में भगवान के पूजन के लिए एक चौकी लगाएं और चौकी पर आप पीला वस्त्र बिछाएं। वहां पर आप श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रतिमा रखें, या फिर आप उनकी तस्वीर को स्थापित करें। इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन होना चाहिए, इसलिए आप पूजन के लिए एक आसन लगाएं, और आसन जो कि पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप बैठें। सबसे पहले अपना शुद्धिकरण करें, फिर तिलक लगाएं, और फिर किसी भी व्रत के पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो आप सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें। भगवान श्री गणेश से यह प्रार्थना करें कि मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो और मुझे पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान गणेश से प्रार्थना कर लें। अब भगवान गणेश जी और माता गौरी का साथ में पूजन करें। उसके बाद फिर कलश को स्थापित कर लें। कलश देवता का पूजन करें। कलश में तीर्थों के समुद्र के जल का आह्वान करें, और कलश के नीचे जो कि मिट्टी रखी है उसके ऊपर से सप्त धान या अनाज रखें। उसके ऊपर कलश को स्थापित करें। कलश में सुपारी, सिक्का, चंदन, रोली ये सब डालें। इसके बाद आप आम का पल्लव या पंच पल्लव कलश पे डालें।
उसके ऊपर आप चावल से भरा हुआ एक पूर्ण पात्र रखें। उसके ऊपर आप फिर पानी वाला नारियल रखें और फिर कलश का आप पूजन करें। कलश पूजन होने के बाद आपको दिन में पूजन होने पर सूर्य आदि पंच देवता का पूजन करना चाहिए और जब आप रात्रि में पूजन करें तो गणपति आदि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। इसके बाद फिर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान नारायण का पूजन किया जाता है, नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है। तो इस दिन भगवान का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, फिर शुद्ध गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें। उसके बाद भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करें। फिर यज्ञोपवीत भगवान नारायण को भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। उसके बाद उन्हें काले तिल चढ़ाएं। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो अक्षत की जगह उन्हें काले तिल या सफेद तिल अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु जी को तुलसी दल अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु जी को तुलसी दल अति प्रिय होता है और बिना तुलसी जी के भगवान का पूजन संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करें। तुलसी दल आपको एकादशी तिथि के एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को शनिवार के दिन ही तोड़कर रख लेने हैं, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को भी तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है। तो ऐसे में आप दशमी तिथि को ही तुलसी दल तोड़कर रख लें और उसके बाद आप उन्हें पूजा में अर्पित करें। एकादशी तिथि के दिन तुलसी जी का पूजन आप कर सकते हैं। उसके बाद आप भगवान को पीला चंदन हो तो भगवान को अर्पित करें, रोली चढ़ाएं। उसके बाद पुष्प और पुष्पों की माला अर्पित करें। विशेष प्रकार से भगवान श्री हरि को पीला पुष्प अति प्रिय होता है, तो आप उन्हें पीला पुष्प चढ़ाएं। कमल का पुष्प अगर मिल सके तो आप भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। फिर धूप दिखाएं, दीप दिखाएं। अनेक प्रकार के नैवेद्य अपनी श्रद्धा और भक्ति भाव के अनुसार भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। जो भी इस ऋतु में मिलने वाले फल हो या पुष्प हो वे भगवान विष्णु को अर्पित करें। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान को नारियल, नींबू, लौंग, अनार, सुपारी आदि अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। फिर धूप दिखाते हुए दीप आदि मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में और भगवान के पूजन स्थल पर अवश्य ही आपको दीप दान करना चाहिए। तो इस दिन भगवान का जो भी आपके अनुसार बन सके, अपनी श्रद्धा और भक्ति भाव के अनुसार, चाहे दूध से बनी हुई मिठाई हो, बाजार से अगर आप लेकर आते हो या घर पे बनी हो, तो उस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर भगवान नारायण को भोग लगाएं। भगवान को भोग लगाने के बाद जल से आचमन करवाएं। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। फिर मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ भगवान को अर्पित करें। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी जी का भी पूजन करें। माता लक्ष्मी जी का सबसे पहले जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, फिर शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। माता लक्ष्मी जी को लाल वस्त्र अर्पित करें, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, अक्षत, चंदन, पुष्प और पुष्पों की माला भी अर्पित करें। माता लक्ष्मी जी को स्त्रियां सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता लक्ष्मी जी को रोली अर्पित कर सकते हैं। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार के नैवेद्यों का भोग लगाएं, जो भी अपनी श्रद्धा और भक्ति भाव से आप अर्पित कर सकते हैं। जल से फिर आचमन करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। फिर उसके बाद मुख शुद्धि के लिए पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि अर्पित करें। पूजा संपन्न होने के बाद फिर व्रत की कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। भगवान के स्तोत्रों आदि का पाठ करना चाहिए या फिर श्रवण करना चाहिए। इस दिन आप गीता का पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इनके बाद आप भगवान की आरती करें। इसी प्रकार से सुबह और शाम के वक्त भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। जिनसे भी इतना पूजन न बन पाए, जिनके पास समय का अभाव हो, तो वे भगवान का जल से पूजन कर लें। उसके बाद उन्हें पुष्प चढ़ाएं, धूप और दीप दिखाएं और नैवेद्य का भोग लगाएं। फिर व्रत की कथा का आप श्रवण कर लें। लेकिन जिनके पास भी अगर समय हो तो उन्हें पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान अपने भक्तों पर भक्तों के भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप पूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव के साथ एकादशी के व्रत का पूजन करें। एकादशी के दिन व्रत करने वाले भक्तों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए।
अपने मन में किसी के भी प्रति हिंसा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए और जो भी महिलाएं या स्त्रियां हों उनका कभी भी अपमान नहीं करें। और जहां तक हो सके अगर आपके पास कोई याचक आ जाता है तो याचक को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ अन्न वस्त्र जो भी आपसे बन सके उन्हें प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। जहां तक हो सके दान पुण्य का कार्य करना चाहिए और भगवान का पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ पूजन करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन चावल नहीं ग्रहण करने चाहिए। कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से रेंगने वाले जीवों के रूप में उत्पन्न होना पड़ता है और एकादशी को चावल खाना भी पाप माना जाता है। तो घर के सभी सदस्यों को एकादशी के दिन चावल नहीं बनाना चाहिए और इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। जो व्रत करते हो उन्हें शुद्धता का पालन करना चाहिए और जो व्रत नहीं भी करते हो तो परिवार के सदस्यों को चाहिए कि इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इस प्रकार विधि विधान के साथ आप एकादशी का व्रत करें और इन नियमों का भी पालन करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ जया एकादशी व्रत की कथा भी हमारे चैनल पर अपलोड की जाएगी तो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।